स्वागत है दोस्तों। आज एक ऐसे विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं जो विषय आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। कल्पना कीजिए प्राइवेट नौकरी और उसमें भी 75% आरक्षण, और वो भी किसको? बाहर के राज्यों को नहीं, जो उस राज्य का स्थानीय निवासी हो। अगर ऐसा देने का कानून बन जाए तो फिर क्या हो सकता है? मैं ऐसे नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं जो राज्य के अंतर्गत हो, मैं प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूं। जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, मारुति है, और उसमें 75% प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने के लिए अगर राज्य सरकार कानून बना दे और कहे कि केवल लोकल्स को ही वो आरक्षण मिले, तो फिर संविधान क्या कहता है? ये फैसला आया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के डबल बेंच का, 2 बेंच का, और 17 नवंबर का फैसला है 2023 का। फैसले को अगर आप जानना चाहते हैं तो आरक्षण के बारे में आपको बहुत विशेष ज्ञान होगा। आखिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किन आधारों पर, किस ग्राउंड पर हरियाणा सरकार के इस कानून को रद्द कर दिया? यह जानना प्रत्येक व्यक्ति को जरूरी है, क्योंकि कल बिहार कहेगा कि बिहार में जो प्राइवेट नौकरी है उसमें भी 75% हो जाए। उत्तर प्रदेश भी वैसे ही कहेगा। मध्य प्रदेश कहेगा कि प्राइवेट नौकरी तुम हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को दो। फिर संविधान कहां रहेगा? तो जो लीगल पॉइंट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है वो देश के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप संविधान या राजनीति में रुचि रखते हो या ना रुचि रखते हो, लेकिन यह जानना अत्यंत जरूरी है। तो मैं 5 मिनट में इन बातों को आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो में बने रहिएगा और इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोर्ट ने किस ग्राउंड पर इस आरक्षण कानून को रद्द कर दिया। जो आरक्षण कानून यह कहता है कि हरियाणा के स्थानीय निवासी, ध्यान दीजिए, हरियाणा में तो हर राज्य के लोग जाता है, बिहार का लोग है, यूपी का लोग है, और भी लोग जाता है वहां पर रोजगार करने, नौकरी करने। लेकिन लॉ ने बना दिया, ये लॉ बन गया, ये लॉ 2020 का है। लॉ का नाम है हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार अधिनियम 2020। इंग्लिश में कहते हैं हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। नाउ इस एक्ट पर तो स्टे पहले से था, पिछले साल यानी 2022 में ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन अब इस कानून को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। यह कानून कहता है कि जो हरियाणा राज्य है वहां के स्थानीय निवासियों को प्राइवेट नौकरी में, जिस नौकरी की मंथली सैलरी 30,000 से कम हो, उसमें स्थानीय लोगों को 75% रिजर्वेशन देना है। ना कोर्ट ने क्या कहा ये जानिए, इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि लोकल्स को, हरियाणा के लोकल्स को जो 75% रिजर्वेशन आप दे रहे हो, पहला प्ली वो संविधान का भाग 3 जो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से संबंध रखता है, उसका उल्लंघन है। लेकिन केवल ये एक पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल राइट को समझ रहे हैं, भाग 3 को, तो इसके अनेक बातें सामने आएंगी जो कोर्ट ने कहा है। सबसे पहले कोर्ट ने कहा है, जो ध्यान देना है, कि अगर स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन देना है, आप स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन दे सकते हैं। संविधान परमिशन देता है कि राज्य के तहत नौकरियों में उसी राज्य में निवास करने वाले लोग केवल अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कानून बन सकता है। लेकिन यह कानून केवल और केवल देश की संसद बना सकती है, किसी राज्य की विधायिका नहीं। यहां पर हरियाणा की विधानसभा ने यह लॉ बनाया है, न कि भारत की संसद ने। क्लियर कट अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 3 कहता है कि रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन किसी जॉब के लिए हो सकता है, लेकिन यह कानून केवल और केवल देश की संसद बना सकती है, राज्य की विधायिका नहीं। और राज्य की विधायिका को स्पष्ट रूप से मना किया गया है संविधान के अनुच्छेद 35 में
कि राज्य की विधायिका रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन से कानून नहीं बना सकती है। आपको याद होगा हाल ही में बिहार में टीचर के वैकेंसी में शुरू में यह कहा गया और एडवर्टाइजमेंट में निकल गया कि केवल बिहार के लोग ही TRE 1.0 जो अभी जिसका अपॉइंटमेंट अंतिम हो गया है सारा, केवल बिहार के लोग अप्लाई करेंगे। रिट फाइल हुआ पटना हाई कोर्ट में, इसके पहले की सुनवाई होती, राज्य सरकार ने उस एडवर्टाइजमेंट को रद्द कर दिया, ओपन टू ऑल इंडिया कर दिया, क्योंकि किसी राज्य की विधायिका ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो लॉ ये कहे कि उस राज्य के ही निवासी उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात जो कि कोर्ट ने कहा। दूसरी बात कोर्ट ने क्या कहा कि प्राइवेट नौकरी और प्राइवेट नौकरी देने वाला यानी जो एम्प्लॉयर है, अगर वो रिजर्वेशन लागू कर दे रहे हैं तो क्या कोर्ट रिट जारी कर सकती है उस प्राइवेट नियोक्ता को? ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर कोई क्लेम करता है, शिकायत करता है तो रिट कोर्ट में जाएगा, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो क्या कोई रिट कोर्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर को मैंडेमस यानी परमादेश जारी कर सकता है? और क्या कोर्ट कह सकती है प्राइवेट एम्प्लॉयर को कि तुम ऐसा करो? नहीं कर सकती। यही क्वेश्चन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि क्या मैंडेमस यानी परमादेश रिट एक प्राइवेट एम्प्लॉयर को जारी कर सकते हैं? स्पष्ट है, राज्य ऐसा आदेश एक प्राइवेट एम्प्लॉयर को नहीं दे सकता है। जब नहीं दे सकता है तो यह लॉ अपने आप में असंवैधानिक हो जाएगा। चौथी बात जो कोर्ट ने कही, कोर्ट ने कहा कि यह नीति अपने आप में भेदभावकारी यानी डिस्क्रिमिनेटरी है। कैसे डिस्क्रिमिनेशन है, कैसे भेदभाव करता है? क्योंकि आप हरियाणा के बाहर के लोगों को माइग्रेंट मान रहे हो और केवल हरियाणा के स्थानीय लोगों को आप नौकरी दे रहे हो, और हरियाणा के बाहर जो और 27 राज्य हैं, अगर वो लोग आके हरियाणा में नौकरी प्राइवेट में लेते हैं तो उनको आप क्या कर रहे हो? माइग्रेंट। यानी यह देश को माइग्रेंट और लोकल के बीच में डिवाइड कर रहा है। यह जो डिवाइड है, यह जो डिवीजन है, यह भेदभावकारी है और मैनिफेस्टेड है, प्योरली आर्बिट्रेरी है और यह इक्वलिटी को बाधित करता है। कोर्ट ने यह प्ली लिया है कि यह गलत है। कोर्ट ने कहा कि अगर हरियाणा मान लीजिए कि अपने प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन दे दिया तो कल बिहार भी देगा, उत्तर प्रदेश भी देगा, मध्य प्रदेश, बंगाल, सभी राज्य शुरू हो जाएंगे लॉ बनाकर राज्य की विधायिका में कि अपने अपने राज्य के में जो प्राइवेट नौकरी है स्थानीय लोगों को दे दो। तो फिर भारत क्या होगा? एक यूनाइटेड भारत ना होकर भारत कबीलों का संघ बन जाएगा। कोर्ट ने इस बात को काफी डिस्कस किया कि एक अलग सा स्थिति पैदा हो जाएगा, इसलिए हरियाणा के इस लोकल लॉ को हम जारी नहीं रखने दे सकते हैं, इसका परमिशन नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने अगला बात कहा, छठा बात, संविधान का अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है। उसमें 19(1)D और 19(1)G ये दो आर्टिकल को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोट किया। 19(1)D कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में आप जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, मतलब ये बात कहा गया है, निर्बाध संचरण आने जाने की स्वतंत्रता है। ये भारत के प्रत्येक नागरिक को देता है संविधान कि वह किसी राज्य में आ जा सकता है। 19(1)D और 19(1)G क्या कहता है? 19(1)G वो कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भारत के हिस्से में कोई भी बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है और उसकी पूरी स्वतंत्रता होगी। अब 19(1)D और 19(1)G कोर्ट कहा कि हरियाणा का जो लोकल्स वाला कानून है ये दोनों का उल्लंघन करता है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट निवासियों को नौकरी में 75% रिजर्वेशन दे दे हैं तो बाहर का लोग वहां जाकर तो रिजर्वेशन मतलब उनको नौकरी तो मिल नहीं पाएगी, तो फिर अपना वो व्यवसाय बिजनेस कैसे कर सकता है, कैसे वहां अर्निंग कर सकता है? ये 19(1)D का भी उल्लंघन है और 19(1)G का भी उल्लंघन है और इस प्रकार ये सीधे सीधे मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने इस बात को कहा। कोर्ट ने कहा कि नौकरी पर रोक दो ही ग्राउंड पर हो सकती है, एक कहीं भी जाने पर, अगर साधारण जनता को हित में हो और दूसरा अगर अनुसूचित जनजाति का इंटरेस्ट इससे बढ़ता हो। ये दोनों मामला नहीं है,
इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये जो लोकल को रिजर्वेशन दे रहे हो ये युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का हिस्सा कभी नहीं हो सकता और इस रेस्ट्रिक्शन को हम अलाउ नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक और बात कहा संवैधानिक नैतिकता का, व्हाट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कि हरियाणा के बाहर के नागरिकों को, देखिए देश में क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीन बात कही गई है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये बंधुत्व जो पूरे देश के लोग एक है, इंडिया इज वन, उसको आप एक तरह से ध्वस्त कर रहे हैं हरियाणा के इस लोकल कानून को लेकर। क्यों? क्योंकि हरियाणा के बाहर के नागरिकों को आप दोयम दर्जा यानी सेकेंडरी स्टेटस दे रहे हो, क्योंकि वो लोग हरियाणा में जाकर जॉब नहीं कर पाएगा। दैट इज द सेकेंडरी स्टेटस। कोर्ट ने कहा यह संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है और इसकी इजाजत नहीं दे सकती। और अंत में कोर्ट ने एक और बात कहा कि आप इंस्पेक्टर राज की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि अगर यह लॉ जारी रहा तो प्रत्येक प्राइवेट एम्प्लॉयर को आपके पोर्टल पर जाकर यह एंट्री करना होगा कि 30,000 से सैलरी कम है और 75% रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, और नहीं करने पर आप उस पर डंडा बरसाएंगे। और इस प्रकार कोर्ट ने कहा इंस्पेक्टर राज की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये इक्वलिटी का हनन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन है और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इससे बाधित होती है। और इस प्रकार हरियाणा के इस कानून को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को रद्द कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है और यह शून्य हो गया है। तो आरक्षण पर राज्य सरकारें बहुत सी कानूनें बनाती है। आप देख सकते हैं कोई आरक्षण 65% दे देता है, कोई 80% दे देता है। ये विचार किए बिना कि लॉ की स्क्रूटनी में जब कोर्ट उस लॉ का स्क्रूटनी करेगा, जांच करेगा, तो वो टिक पाएगा कि नहीं। आरक्षण से उनको, राज्य सरकार को लगता है कि हमें पॉलिटिक्स में लाभ मिलेगा, लेकिन लॉ क्या कहता है, क्योंकि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यह केवल इनेबलिंग प्रोविजन है, राज्य दे सकता है अगर ऐसी आवश्यकता है तो। यहां तो बात प्राइवेट नौकरी की थी, रिजर्वेशन तो स्टेट के अंडर में बात आती है जो 15 और 16 आर्टिकल कहा गया है। लेकिन हरियाणा ने 2 कदम और आगे बढ़कर प्राइवेट नौकरी में रिजर्वेशन के लिए यह कानून बना दिया और वो कानून 2 साल के अंदर ध्वस्त हो गया। पहले ही उस पर स्टे था और कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो आप तो लोग मैसेज देना चाहते थे लोकल्स को कि हम तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, लेकिन क्या संविधान इजाजत देता है ऐसा? क्योंकि जहां संविधान का शासन है उसको सीमित सरकार कहते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सभी संविधान से लिमिटेड है, संविधान के बियॉन्ड कोई नहीं है, न एग्जीक्यूटिव न लेजिस्लेटिव। और जहां संविधान के बियॉन्ड काम होगा कोर्ट उसकी जांच करता है और उसको नल एंड वॉइड कर देता है। तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का यह टॉपिक, जिसमें हरियाणा के लोकल्स को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण देने वाले कानून के विषय में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय, आज इस विषय पर डिस्कशन हुआ। कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आज आवश्यकता है आरक्षण के बारे में और कोर्ट का समय समय पर क्या वर्डिक्ट रहा है लोगों को जानने का। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।